मालिक की नज़र से अपने नज़र मिल जाने पर आनंद ही आनंद है। 18 जुलाई 18 जुलाई का पृष्ठ गीता दर्शन बिरला हाउस में कलकत्ता में महर्षि के प्रवचन हुए 11वें अध्याय पे श्रीमद् भगवद गीता के। तो वहीं से ये 18 जुलाई का पृष्ठ लिया है। बहुत ही प्यारी बात महर्षि समझा रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने दाम की महिमा सुनी, अभी ये सुनो। क्या मालिक की नज़र से अपनी नज़र मिल जाने पर आनंद ही आनंद है। तो इसका अर्थ है कि अगर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो ये तो नहीं कह सकते कि वे आनंद ही आनंद है। आनंद है ये तो कह सकते हैं, पर बीच बीच में दुख है ना, थोड़ा सा उस प्रकार के भी जो है वातावरण आता है। पर एक महर्षि सूत्र दे रहे हैं कि अगर मालिक की नज़र से अपनी नज़र मिल जाए तो फिर है ना, वाह साई वाह, यानी हर एक क्षण वाह साई वाह, आनंद ही आनंद। कैसे? एक बात पर आप ध्यान दें। परम पूज्य महाराज श्री मतलब हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या क्यों करते हैं महात्मा लोग ध्यान आकर्षित? क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो मन जो है वो बेचारा अपने स्वभाव से कहीं न कहीं चला जाता है घूमने। तो कह रहे ध्यान दें। तो कौन सी बात बता रहे हैं आप? क्या ध्यान दें? सुनो, आपका ईश्वर से कुछ मतभेद है कि उसके मन से आपका मन मिलता है। तो अब थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जैसे वो महर्षि ने पूछा ना कि गुड़ खाने में भी इतना ही आनंद आता है जितना भजन करने में। तो बोले जरा मैं सोच के बताऊंगा। तो अब जब महर्षि ने प्रश्न कर दिया कि आपका ईश्वर से कुछ मतभेद है कि उसके मन से आपका मन मिलता है, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि भाई जरा सोच के बताएंगे। ईश्वर की मति से आपकी मति मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा, अभी भाई ईश्वर की मति हमको पता ही नहीं, ईश्वर की मति क्या है, छोड़ो। गुरु को तो जानते हो? बोले हाँ। गुरु के अनुभव से चेले का अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता? तुम चेले हो है ना, और तुम्हारे गुरु हैं। तो ईश्वर को अभी छोड़ो, तुम अपने गुरु के अनुभव से तुम्हारा अनुभव मिलता है कि नहीं, ये बताओ। ईश्वर की नज़र से जीव की नज़र मिलती है कि नहीं मिलती, है ना? तो प्रश्न का स्वरूप कुछ भी हो, पर महर्षि कह रहे हैं कि आपका सारा दुख मिट जाएगा अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर सारा दुख मिट जाए, आप बताइए क्या ध्यान दें, कैसे ध्यान दें? सुनो, आप ज्ञान में ईश्वर से मतभेद रखेंगे तो आपका ज्ञान झूठा है। यदि आप ईश्वर के प्यार से अपना प्यार अलग बना रहे हैं तो आपका प्यार टिकाऊ नहीं होगा। आप ईश्वर को छोड़कर और को पकड़ना चाहते हैं तो कभी पकड़ नहीं सकेंगे। आप अपनी युक्ति पर विचार कीजिए, यानी सत, चित्त और आनंद। तो सत से महर्षि ने ले लिया कि जैसे लोग हैं, तो लोगों से हमारा क्या संबंध है, उसको आखिरी में लिया है, सत को। आप ईश्वर को छोड़कर और को पकड़ना चाहते हैं, है ना, तो कभी पकड़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे, एक बात। दूसरा, आप ज्ञान में ईश्वर से मतभेद रखेंगे तो आपका ज्ञान झूठा है। तो चित्त को लेकर हो गया, और आनंद हो गया प्यार को लेकर। तो यदि आप ईश्वर के प्यार से अपना प्यार अलग बना रहे हैं तो आपका प्यार टिकाऊ नहीं होगा। ये महर्षि की शैली थी कि अपने बोलचाल की भाषा में सच्चित आनंद को ले आते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कह रहे हैं ईश्वर के या गुरु के अनुभव से चेले का अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता, तो पहले हमको समझ में तो आवे ना कि ईश्वर का अनुभव या गुरु का अनुभव क्या है। तो गुरु का या ईश्वर का अनुभव तो यही है कि सच्चिदानंद में हूँ, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि भाई गुरु का या ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है। पर उसका प्रैक्टिकल रूप महर्षि बता रहे हैं कि ईश्वर के अथवा गुरु के अनुभव से अपना अनुभव मिलाना
हमारा अनुभव ईश्वर के अनुभव से एक हो, गुरु के अनुभव से एक हो, इसका अर्थ क्या है? तो 3 बातें बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। क्या? पहली बात है ज्ञान को लेकर। आप ज्ञान में ईश्वर से मतभेद रखेंगे तो आपका ज्ञान झूठा है। तो हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। तो सांसारिक ज्ञान में क्या है? वो तो सब नश्वर है और उसको हम सत्य मान रहे हैं। ईश्वर का ज्ञान, गुरु का ज्ञान क्या है कि भाई ये असत है, ये नश्वर है, और हम उसको सत्य मान रहे हैं, है ना, अविनाशी मान रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। तो प्यार को लेकर भी बता दिया कि यदि आप ईश्वर के प्यार से अपना प्यार अलग बना रहे हैं तो आपका प्यार टिकाऊ नहीं होगा। तो हमारा प्यार तो इधर बना हुआ है ना संसार में, तो ईश्वर का या गुरु का प्यार तो है नहीं, अरे तो यहाँ पर भी हमारा प्यार भी टिकाऊ नहीं होगा और हमारा ज्ञान भी झूठा होगा। और तीसरी बात, आप ईश्वर को छोड़कर और को पकड़ना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है ना, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होने हो सो हो रे। तो मीरा का तो एकदम ठीक है ज्ञान, है ना, मीरा का ज्ञान भी ठीक है, मीरा का प्यार भी ठीक है, और मीरा ईश्वर को छोड़कर और उसको कोई चाहिए ही नहीं। तो कह रहे हैं कि आप ईश्वर को छोड़कर और को पकड़ना चाहते हैं तो कभी पकड़ नहीं सकेंगे। आप अपनी युक्ति पर विचार कीजिए। तो भाई हमारी युक्ति तो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार भी बना हुआ है ना, ईश्वर के प्यार से अपना प्यार अलग बना हुआ है, और ज्ञान भी हमारा, है ना, संसार का ज़्यादा है। और इधर छोड़ने वाली बात तो वो तो अभी स्वामी जी कह तो रहे हैं छोड़ने के लिए, पर अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो फिर कह रहे हैं महाराज जी कि आप अपनी युक्ति पर विचार कीजिए। तो युक्ति पर विचार क्या करें? अब आप ही बताओ क्या करना है। सुनो, क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर को यह दुनिया कैसी दिखती है? जैसे ईश्वर को यह दुनिया दिखती है, यदि वैसी ही आपको दिखने लग जाएगी तब तो आपकी दृष्टि सच्ची होगी। और यदि ईश्वर को जैसी यह दुनिया दिखती है वैसी आप नहीं देख पाते हैं तो आपकी आँख बिल्कुल अधूरी दुनिया को देख रही है, सच्ची नहीं देख रही है। आओ ईश्वर की आँख में आँख मिलाकर देखें। तो अब एक और, है ना, दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि भाई ये जो ईश्वर है तो इसको तो अपनी दुनिया में आनंद ही आनंद, इसको तो कोई किसी प्रकार का लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वही तो सब करता धरता है। और हमको तो इसमें कहना ये चाह रहे हैं महापुरुष लोग कि ये जो सच्चे आनंद से जो सृष्टि हुई है उसमें कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। तो एक हो गई ईश्वर सृष्टि, एक हो गई जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि में दुख है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अहमता ममता मना ली। एक शरीर है तो शरीर तो कोई ठाकुर जी ने नहीं कहा भाई ये शरीर तेरा है, हमने उसमें मेरापन कर लिया कि ये मैं हूँ। चलो शरीर में मैं कर लिया, उतना भी रह जाता तब भी ज़्यादा नुकसान नहीं था। और अब वो शरीर से जितने संबंधित है उससे ममता कर ली, है ना, वस्तु है, व्यक्ति है, जो भी है। तो अहमता ममता जो हो गई तो इसको लेकर ये जो जीव सृष्टि है इसमें दुख है। और ईश्वर सृष्टि जो है उसने व्यक्ति भी बनाए, पुरुष भी बनाए, सोना भी बनाया, चांदी भी बनाई, है ना, पर ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी, ये धरती मेरी, है ना, ये प्रॉपर्टी मेरी। तो ये तो जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि में दुख है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर को ये दुनिया कैसी दिखती है? जैसे ईश्वर को ये दुनिया दिखती है यदि वैसी ही आपको दिखने लग जाएगी तब तो आपकी दृष्टि सच्ची होगी। तो हमारी दृष्टि तो हमेशा झूठी रहेगी ना, क्योंकि जीव सृष्टि में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जीव सृष्टि जो है वो तो हमेशा गलत रहेगी। और यदि ईश्वर को जैसी ये दुनिया दिखती है वैसी आप नहीं देख पाते हैं तो आपकी आंख बिल्कुल अधूरी दुनिया को देख रही है। अधूरी क्यों कहा? अधूरी इसलिए कहा कि सत्संगियों को कुछ कुछ बातें तो उसमें ईश्वर का भाव आता है ना, पर और कुछ ऐसा अपना मोह है जिसमें वो भाव नहीं बन पाता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अधूरी दुनिया दिख रही है ना। जितने अंशों में ईश्वर का दिख रहा है उतने अंशों में वाह वाह है, पर जितना अपना जो अभी ममत्व बना हुआ है ना, शरीर से अहमत्व, है ना, अहमता बनी हुई है। तो शरीर में अहमता है तो शरीर में जब भी कुछ भी होगा, आज देखो कितनी बुद्धिमानी से रचना ने, है ना, श्याम जी को समझाया कि भाई आप निकल जाओ, हम निकल जाते हैं अलग से,
क्योंकि अब जो निकलने का रास्ता ही नहीं है ना। तो शरीर में जो अहमता है वो शरीर की रक्षा भी करती है ना। और वो जो शरीर की अहमता इतनी हो जाए कि भैया वो ये खड्डा खोद दिया, अब चलो वापस, है ना, स्वामी जी को फ़ोन कर दो कि आज नहीं आना है, क्योंकि जब सामने खड्डा खोद रखा है स्वामी जी ने, तो इसका मतलब है कि भाई नहीं चाहते हैं कि ये लोग आवे। बर्थडे में आप जाओ, मैं आ जाऊँ। तो ये कह रहे हैं कि जैसे, तो अधूरी दुनिया क्या है? अधूरी दुनिया का मतलब है कि कुछ में तो हम, है ना, साईं को, ठाकुर जी को, महाराज जी को बैठा लेते हैं, और कहीं पर नहीं बैठा पाते। श्याम जी ने गुमान को बहुत बढ़िया बात कही। गुमान बड़ा दुखी हो रहा था, बोले कि ये एयर कंडीशन ही नहीं चल रहा है ना ठाकुर जी का। बोले देखो तुम्हारे ठाकुर जी में पूर्ण सामर्थ्य है, अगर ये चाहेंगे तो एयर कंडीशन चल जाएगा, है ना, ये चाहते ही नहीं एयर कंडीशन चले। तो बात सच्ची है ना, गुमान को भी बात समझ में आई। तो ये अधूरी दुनिया मतलब कहीं तो उसकी हम संगति लगा लेते हैं। रावण कहता, रावण के जो था स्टाइल, तो वहाँ पर वो और लोगों को बड़ा उपदेश दे लेता था, दुखी होते थे तो बड़ा तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। रावण के जैसे हम लोग भी है, दूसरों को उपदेश देना है तो बड़े कुशल है ना। जे आचरहि ते नर न घनेरे, पर जो आचरण करने वाले हैं ऐसे नर ज़्यादा नहीं है ना, उंगलियों पे है, तो उनकी उंगलियों पे गिनती की जा सकती है। तो ये जो है अधूरी दुनिया क्या है, बोले इतनी कुछ अंशों में लोगों को उपदेश देने के लिए, है ना, हमारा ज्ञान बड़ा ज़बरदस्त है। बोले बिल्कुल ईश्वर की दृष्टि से हमारी दृष्टि मिलती है, पर जब अपने पर बात आई, अरे बोले क्या बात करते हो, है ना, बोले आपने तो बड़ा उपदेश दिया था हमको और हम तो बड़े एकदम आनंद में हो गए। बोले वो ठीक है ना, पर अभी तो प्रश्न हमारा है ना। तो कह रहे हैं कि आओ ईश्वर की आँख में आँख मिला कर देखें, यानी इसको प्रैक्टिकल करके देखें। अच्छा प्रैक्टिकल देखो, अर्जुन को दिखा रहे हैं, हमारा भगवान दिखा रहे हैं। ईश्वर ने कहा अर्जुन मैं देखता हूँ कि ये संपूर्ण विश्व मेरा स्वरूप है। तो बिल्कुल ठीक है, भगवान ने पूरा अपना, है ना, अपने में ही दिखा दिया पूरा विश्व। तो अर्जुन को कहा कि देखो ये संपूर्ण विश्व मेरा स्वरूप है। तो अर्जुन ने कहा हाँ महाराज ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है, मैं तो देख ही रहा हूँ, है ना। वही जो सारथी बैठे थे उसी सारथी में ही पूरा विश्व रूप दिखा उसको। तो अर्जुन को कहना पड़ा कि भाई अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। अब ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन तब भय किस बात का है ना, यानी जितने वो जो पूर्ण संपूर्ण विश्व है भगवान का स्वरूप, उसी में तो हम लोग हैं, पर हमने पूरे में अपने को न देख के और वो गोविंदानंद में अपने को मैं कर दिया, बस वहीं गड़बड़ा गए। तो इसलिए आगे कह रहे हैं अर्जुन तब भय किस बात का है जब जन्म जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि अपने विश्व रूप में ही उन्होंने सब दिखा दिया। वो जो है सब जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, भीष्म वगैरह, है ना। तो जब होना और न होना दोनों ईश्वर का स्वरूप है, तब भय किसका? इसको भय था कि भाई ये भीष्म द्रोण और ये इनको मैं कैसे मार पाऊंगा, है ना, ये तो दिग्गज हैं। तो छूटने का शोक किसका, है ना। बोले ये लोग मर जाएंगे तो, है ना, अपने हैं, काहे को इनको मारना है। मरने का भय किसका? इस परिवर्तनशील वर्तमान में मोह किसका? तो अब जब अर्जुन को पूरा का पूरा जब भगवान ने दिखा दिया, तो भगवान अब ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे को अगर पूर्ण दृष्टि अगर प्राप्त हो गई, अब भय के लिए स्थान नहीं रहा। तो ये भगवान ने बहुत ज़बरदस्त लीला की। महर्षि समझाते हैं इस बात को कि भगवान कितने कुशल हैं। उस लीला में भी, विश्व रूप में भी, अर्जुन ने भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, जयद्रथ को देखा, कर्ण को देखा, यानी जितने महारथी थे सबको, है ना, भगवान के दांतों में चूर चूर होके पिस के, मतलब, है ना, भगवान उनको निगल रहे हैं, काल है ना। तो ये सब देखा, पर वहाँ भगवान ने अभिमन्यु को नहीं दिखाया। उनका बेटा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भी युद्ध में मरा, पर अभिमन्यु को उसने, अर्जुन ने, है ना, वहाँ नहीं। तो क्या है कि वहाँ पर भी भगवान जो है वो ये बहुत ही भगवान की करुणा कहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अर्जुन,
वही ये जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, करना सब भगवान को ही है, पर निमित्त उसको अर्जुन को बनाना, यश उसको देना है। तो इसलिए जानबूझ के अभिमन्यु को नहीं दिखाया। खैर वो अलग प्रसंग है। यहाँ भगवान को इतना ही समझाना है कि अब तेरे को ये जो शौक है कि भाई ये छूट जाएंगे, ये मर जाएंगे, है ना, तो ये सब कुछ भी अब तुझे को भय नहीं होना चाहिए। क्यों कि तूने सब कुछ देख लिया है कि ये तो सब होना ही है। इस परिवर्तनशील वर्तमान में मोह किसका? ये जो वर्तमान है ये ऐसा नहीं रहेगा। जैसा अर्जुन समझ रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा और ये अपना करें राज्य और हमको क्या है 5 गांव दे दें, पर 5 गांव के लिए भी तो मना कर दिया। तो फिर कहा कि हम भिक्षा मांग के खा लेंगे और क्या है ना। बोले नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये अन्यायी है, अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ, पांडवों के साथ, है ना। और इसलिए इनको अब कोई रहने का कोई भी धर्म के आधार पे कोई भी इनको हक नहीं बनता। बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। भगवान पर जब दृष्टि जाती है अब परम पूज्य महाराज श्री पूरे प्रसंग को मतलब समेट रहे हैं। भगवान पर जब दृष्टि जाती है तब शोक मोह और भय को अपने जीवन से भगा देती है। बस अभी अभी आया भगवान का नाम लेने से, है ना। तो भगवान पर जब दृष्टि जाती है तब शोक मोह और भय को अपने जीवन से भगा देती है। हमको भय लगा उस व्यक्ति से क्या हो, तो एकदम था, बड़ा विचित्र ही था, सिंह से भी खूंखार था। तो हमने कहा ये अब छोड़ेगा नहीं हमको, पर वो मंत्र ने मिनटों में वो परिवर्तन हो गया, व्यक्ति बन गया। तो शोक मोह और भय को अपने जीवन से भगा देती है। देखो यदि आपका जीवन शोक मोह और भय से मुक्त न हो तो आप सुखी नहीं होगे। तो शोक मोह और भय को तो विदा देनी ही पड़ेगी। जो स्वयं सुखी नहीं है वह दूसरे को सुखी नहीं रख सकता, है ना। बोले शोक मोह और भय रहने दीजिए, तो भाई जब ये रहेंगे तो तुम तो दुखी बने रहोगे, और जब तुम दुखी हो तो फिर लोगों को सुखी कैसे करोगे। तो इसलिए जो स्वयं सुखी नहीं है वह दूसरे को सुखी नहीं रख सकता। तो इसलिए ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलना आवश्यक है। ईश्वर क्या है? बोले वह अविनाशी है एवं शाश्वत धर्म का रक्षक है, वह सनातन पुरुष है ना। ये 11वें अध्याय में एक श्लोक है, तो उस श्लोक का ही भाव महाराज ने इस पंक्ति में ले लिया है ना। वह अविनाशी है, शाश्वत है, वो धर्म का रक्षक है और सनातन पुरुष है। अर्जुन का श्लोक है। अर्जुन स्तुति कर रहा है ना। जब वो विश्व रूप देखा ना तो स्तुति में कह रहा है कि आप जो है सनातन पुरुष हैं, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। तो आप वह जैसा है उसको वैसा जानिए, है ना। तो वो कैसा है? अविनाशी है, शाश्वत धर्म का रक्षक है, सनातन पुरुष है। तो हम लोग शाश्वत धर्म का रक्षक है इस प्रकार जानेंगे और अविनाशी जानेंगे और सनातन पुरुष जानेंगे, तो वह जैसा वह देखता है वैसा देखिए। मालिक की नज़र से अपनी नज़र मिल जाने दीजिए और देखिए शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है ना। तो इस प्रकार से आज ये 18 जुलाई का भी पूरा हुआ। अब हम कल आगरा